प्रिया, ए प्रिया, प्रिया, तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि दिल में है। जी बताओ, आज तो अपनी सुहागरात है और इस कमरे में मैं हूं और तुम हो। ये पर्दा किस बात का हूं? प्रिया जी, ये इस पर्दे को हटा दो। क्यों? ये पर्दा सिर्फ आप ही हटा सकते हैं। हाँ। कि रुख से पर्दा मेरे पास आओ। कि रुख से पर्दा हटा दीजिए, रुख से पर्दा हटा दीजिए। चल के स्वागत बनाते हैं। चलो, ठंडी लग रही है। मंदिर दिख रही है। हेलो हेलो मंदिर, हेलो मंदिर। आप मंदिर है जी, तुम दोनों। आई एम झाटिया। चलिए, इतनी रात कौन झाटिया? क्या बता ड्यूटी है साहब। आई एम झाटिया, ये तुम्हारे नाम पर तखत आया है। क्या बोल रहे हो? ये हमारी ड्यूटी है। आई एम झाटिया। ओ, अब समझा, तुम डाकिया हो। ये डाकिया नहीं, डाकी की तरह नहीं जो तुम बोला। ये आपके नाम पर तखत है। सुप्रीम कोर्ट से आया हुआ। हाँ, वही जो तुम बोला वही। सुप्रीम कोर्ट से? जा मेरे लिए आया? आपके लिए आया। ठीक है, आप जा सकते हैं। क्यों? अरे ठीक। प्रिया, ए प्रिया, जाओ। पागल हो गई हो प्रिया? प्रिया देखो, ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट से आई है और देखता हूं इसमें लिखा क्या है। मेरे पास आओ। देखो, ठंडी बहुत ज्यादा है यहाँ पर। लेकिन प्रिया, इतनी रात को चिट्ठी का आना, देखता उसमें लिखा गया है। मेरे पास आओ। बोलो। स्वामी, तुम जानते हो चिट्ठी में क्या लिखा है?
क्या लिखा? अरे ये तो गजब हो रहा है। क्या गजब हो रही है? कि प्यारी एक कत्ल का है मुकदमा लगा। सुन रही हो प्रिया? कि प्यारी एक कत्ल का है मुकदमा लगा स्वामी इसलिए आज सुप्रीम कोर्ट जाना पड़े। प्यारी ये चिट्ठी सुप्रीम कोर्ट से आई है और मुझे इसी वक्त कोर्ट के लिए जाना होगा। अगर मैं वक्त पर नहीं पहुंचा तो उस निर्दोष इंसान की फांसी हो जाएगी। प्रिया स्वामी ये चिट्ठी मेरे लिए आई है। आप कैसी बातें करते हैं स्वामी? प्रिया आज तो अपनी सुहाग रात है। ये तो मैं भी सोच रहा हूं कि आज अपनी सुहाग रात है और इंसान के जीवन में सुहाग रात सिर्फ एक बार आती है। तो जानते तो हो, लेकिन प्रिया तुम ही सोचो, एक निर्दोष इंसान की फांसी हो रही है। प्रिया अगर ये चिट्ठी मुझ तक ना आती तो शायद मैं इतना परेशान ना होता। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि चिट्ठी मुझ तक आ गई है। स्वामी प्रिया अगर ऐसी बात है तो आप जा सकते हैं। क्या? अगर आपके जाने से उस निर्दोष की जान बच सकती है तो आप जा सकते हैं। सुहागरात फिर कभी हो जाएगी। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि मेरी प्रिया ना नहीं करेगी। ठीक है प्रिया, अब मैं जा रहा हूं और आते ही अपनी सुहागरात हम धूमधाम से मनाएंगे। ठीक है स्वामी। और मैं जाऊं? प्रिया तुम अपना ख्याल रखना। ठीक है। ठीक है? देखो घर में सिर्फ 3 लोग हैं, माँ, भैया और बाबूजी। उनका पूरा ख्याल रखना। और प्रिया अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए खुद ले आऊंगा। और प्रिया ऐसा कोई कदम मत उठाना कि जिससे हमारा सर नीचा हो जाए। ठीक है स्वामी। ठीक है? और मैं जा रहा हूँ। चाहिए ए प्रिया स्वामी। कि प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर ले। प्यार कभी कम नहीं करना, कोई सितम कर ले। नूरे नूरे ये बात नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि ज्यादा बोलिए धरतवरी का टाइप लगता कहते अब अरे उसको क्यों छेड़ रही हो? अजीब से और तुम यो हाथी पर जा रही हो। हम नोहरे नोहरे चलने की बात थोड़ा कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं
कि जैसे आम के पेड़ में फल लग जाते हैं तो उसकी डालियां झुक जाती हैं, उसी तरीके अब तुम हो, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, बहू आ गई, तो तुम्हें गंभीरता से चलना होगा। अच्छा यह बात हाँ, ये बात है। ठीक ठीक। और देखो, बहू के लिए नहाने के लिए पानी भर देना और उसको समय पर चाय दे देना, उसके कपड़े धो देना, और कोई तकलीफ ना होने पाए उसका कमरा साफ करके उसका बिस्तर बिछा दिया करना। ये सब काम हम करें और कौन करेगा? हाँ? अरे सब काम बहुरिया के हमको तुम उल्टा बताओ। अरे उल्टा नहीं है हाँ। भाई, अगर तुम उसको सम्मान दोगी अपने घर में, सुनो। तो वो अपने हम कुछ न करे उनका आदमी मंजीत, हम क्या करें? नहीं, ये बात नहीं है। अगर तुम उसको सम्मान दोगी तो अपने वो मैके में जाएगी तो कहेगी भाई हमारी सास देवता स्वरूप है, हमको बैठे बैठे खाना देती हैं, चाय देती हैं, पानी भर देती हैं, कपड़े धो देती हैं, और तुम्हारी खूब पढ़ाई करेगी वो। ठीक है, ऐसा करना तुम समय पर। हाँ? और हम जा रहे हैं 15 दिनों के लिए तीर्थ यात्रा पर, तो तुम भी चलोगी हमारे साथ? हम न जाब, हम न जाब, हम न जाब। हम कौन पाप के अंतर तीर्थ यात्रा कर जाए? कहे पाप करने वाले जाते हैं क्या वहाँ? और कहे बचा अगर तुम पाप किए वो बताओ, पाप तो 1 मिनट हम उधर उतार दे। कैसे? सुनो, सब आराम है, लेना बोले हम तो तुम नहीं जाओगी? ना जा, हवेली छोड़ के कहो न जा। और मंजीत देखो दिल्ली चला गया है। हाँ, यार सुहाग रात और बेटा अपना दिल्ली चला गया। अरे वो सुप्रीम कोर्ट से उसका खत आया था और उसमें उसके क्लाइंट को फांसी होने वाली है कल, तो रात में ही निकल गया। कह रहा था अगर हम रुक जाएंगे तो पापा उसकी फांसी हो जाएगी, और वो चला गया रात में। कहा दुनिया के बच्चे ठेका यही लिए घूमत का। अरे तो बैरिस्टरी क्यों पढ़ाया? अरे तो पहले अपन काम करत थे, फिर दूसरे का काम दोबारा हो जाए। सुहाग रात याद नहीं है रोज को बना। अरे बहुया नवरे दे तो का बताओ तो अंदाज बहुया को लड़ाई में ना करो। कहीं सुहाग रात में रात में तो दुल्हा भाग। तुम्हारी जितकी हम सही अब तुम पढ़ी लिखी हो, बोली ना ठुकरा है। तुम पढ़ी लिखी तो हो नहीं। अरे बैरिस्टरी इसीलिए पढ़ाई जाती है कि किसी का कल्याण हो जाए। अगर उसकी फांसी हो जाएगी तो उसके बाल बच्चे दर दर मारे मारे फिरेंगे, और अगर वो चला गया है और उसके बच्चे बच जाएगा वो, तो उसके बाल बच्चे जीवन भर उसको, तुम्हारे मंजीत को दुआ करेंगे कि वकील साहब की वकालत चलती रहे, बने रहे, सुखी रहे। तो लेकिन नवरे का बताइए बहुरिया, हाँ? नवरे का बताइए क्या बताइए? कहीं दुल्हा भाग का सुहाग रात वाली। तुम नवरे में बता दियो रहा था, क्या बताओ? सब पता है अपनी सहेली। सुनिए भैया, यही इनकी तो गदही यही है, पढ़ी लिखी नहीं है, जो कुछ है तो बक रही है। जैसे अपना सकती है और एक कपराई तो हम जा रहे हैं, और जितनी बातें हमने कहा है ध्यान रखना, अब कोई तकलीफ नहीं होने पाए ना हो तकलीफ। कोई चंद। चलो हमारा सामान बांधो, स्टेशन पर चलो। जाओ जाओ।